आज की बात अब हर शाम सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे से। ट्रंप ने मेलोनी को गुस्सा दिला दिया है। हमेशा सुर्खियों में रहने वाली इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी फिर से चर्चा में है। इस बार मेलोनी ने ट्रंप को सीधा जवाब दिया। दरअसल ट्रंप ने पहले मेलोनी पर कमेंट किया, जिसके जवाब में मेलोनी ने ट्रंप पर पलटवार किया। पूरा मामला यह है कि ट्रंप ने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि मेलोनी G7 के दौरान मेरे साथ एक फोटो खिंचवाने के लिए गिड़गिड़ा रही थी। ये बात जब मेलोनी तक पहुंची तो उन्होंने ट्रंप को जवाब दिया, कहा कि ट्रंप मनगढ़ंत बातें कर रहे हैं। मैं इटली से हूं और इटली कभी किसी के सामने गिड़गिड़ाता नहीं। Dunque, certe cose meritano una risposta immediata. Le dichiarazioni di Donald Trump sono dichiarazioni totalmente inventate, sono francamente allibita, non so perché il presidente degli Stati Uniti. अब देखिए, नई बात नहीं है। ट्रंप समय समय पर अलग अलग राष्ट्र अध्यक्षों के लिए ऐसे बयान देते हैं। यहाँ इटली की प्रधानमंत्री के लिए बयान दिया तो इटली की प्रधानमंत्री ने करारा जवाब भी दिया है। उनके विदेश मंत्री जो अगले हफ्ते अमेरिका जाने वाले थे, उन्होंने भी अपना दौरा रद्द कर दिया है। तो जानबूझकर विजय जी हरकत ट्रंप करते हैं, डिमीन करना, दूसरे देशों को कुछ नहीं समझना और फिर ये दिखाना कि मैं ही हूं जो हूं सबसे पावरफुल, सब मेरे इर्द गिर्द आते हैं और मेरे सामने गिड़गिड़ाते हैं। लेकिन सामना मेलोनी से हुआ है इस बार। बिल्कुल, आपने ठीक से उनको एनालाइज किया है ट्रंप साहब को, और वो इसी तरह का बिहेव करते हैं कि कभी एक भाव उनका स्थायी नहीं है। कोई सम्मान का भाव हो या असम्मान का भाव हो, वो स्थायी। एक तो आप क्या कल्पना कर सकते हैं कि कोई भी स्टेट हेड किसी दूसरे स्टेट हेड के लिए इस तरह की बात करेगा? और ये कौन सा तरीका है, मुझे नहीं समझ में आता। और महिलाओं के लिए खासतौर से आपको ध्यान रखना चाहिए कि किस तरह से बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। लेकिन उनका ये रवैया है और इसलिए बहुत सम्मान उनका दुनिया भर में नहीं है। वो भले ही दुनिया के सबसे ताकतवर देश के राष्ट्रपति हो, मैं उनको ताकतवर राष्ट्रपति नहीं कह रहा, एक ताकतवर देश के राष्ट्रपति है, उसके बाद भी उनका, बल्कि मैं कह रहा हूँ उससे सम्मान कम हुआ अमेरिका के राष्ट्रपति का दुनिया भर में। जो लोग सीरियसली उनको नहीं लेते हैं, और उसकी वजह यह है कि जब वो हमारे प्रधानमंत्री की भी तारीफ कर रहे हैं तब भी हम उसको मानने को तैयार नहीं है कि एक तो इनका भरोसा नहीं है। आज का ये भाव है, कल किसी बात पर और नाराज हो जाए तो वो कहें कि नहीं इन्होंने ऐसा किया, ये किया, वो क्या। ये तो वही राष्ट्रपति ट्रंप है ना, जो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर उन्होंने कहा 10 बार कि मैंने ही समझौता करवाया, मैंने ही इसको रुकवाया, ये सब किया। और अगर वो इतने ही प्रसन्न है प्रधानमंत्री मोदी से, प्रधानमंत्री मोदी के लिए जो कहा मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ, ठीक है बात, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी से इतने प्रसन्न है, मतलब भारत से प्रसन्न है ना, भारत के प्रधानमंत्री हैं, तो भारत के हित में अमेरिका क्या कर रहा है? एक भी काम उन्होंने नहीं किया है, बल्कि जितना नुकसान इस दौरान हुआ है वो भारत का ही अमेरिका ने किया है। और ये बिल्कुल ठीक कहा कि दो लोगों से वो सबसे ज्यादा चिढ़ते हैं, शी जिनपिंग से, चाइना के प्रीमियर से, और भारत के प्रधानमंत्री से। और वो उन दोनों के खिलाफ ही या कभी सम्मान में कभी कुछ बोलते रहता है। मैं इसको बहुत सीरियसली नहीं लेता, लेकिन मेलोनी के लिए भी जो बोला है उन्होंने, ये तो मतलब शर्मनाक है मेरे हिसाब से। उनका ये कहना कि गिड़गिड़ा रही थी, मुझे उन पर तरस आ रहा था। जरा सोचिए, कोई एक राष्ट्राध्यक्ष दूसरे के साथ फोटो खिंचाने के लिए कोई परेशान होगा? हाँ। जहां आप इतनी मीटिंग से मिल रहे हैं, जहां फोटो खींचनी, मुझे तो देखिए, मुझे लगता है कि एक अनस्टेबल माइंड के साथ डोनाल्ड ट्रंप बिहेव करते हैं। आज अभी कुछ आया, फितूर चढ़ा हुआ, अच्छा आज ये बोल देते हैं, कल को फितूर कुछ और चढ़ गया, वो उस तरह से बोल देते हैं। दुर्भाग्य ये है कि वो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, जो सबसे पावरफुल है, जिसके पास हर तरह की, जिसको कहते हैं माइट है, उसके राष्ट्रपति। इसके पीछे दरअसल कारण है कि जब ट्रंप ने पोप पर हमला बोला था, उस समय मेलोनी ने ट्रंप का बहुत विरोध किया था और ट्रंप से कहा था कि भाई दायरे में रहकर बोलना चाहिए। उसके बाद से ट्रंप उस तरीके से नाराज चल रहे हैं मेलोनी के ऊपर। लेकिन एक राष्ट्राध्यक्ष का इस तरह से बयान देना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ट्रंप को कम से कम अपने पद की गरिमा, अमेरिका की गरिमा का, एक महिला की गरिमा का ध्यान रखना चाहिए था। और मेलोनी तो बहुत ट्रंप के भरोसेमंद रही है। जब ट्रंप का शपथ ग्रहण हुआ था तो अकेले यूरोपियन नेता थी जो शपथ ग्रहण के अंदर शामिल हुई थी, और उसके बाद भी ट्रंप और इटली के, मतलब अमेरिका और इटली के संबंध बहुत अच्छे बने रहे। इस तरीके से बयान थे कि ट्रंप इटली के साथ अपने संबंध खराब कर रहा है। उनके विदेश मंत्री ने दौरा रद्द कर दिया है। तमाम देश के लोग इकट्ठे हो गए, सारी विपक्षी पार्टियां, साथ की पार्टियां, सब बयान दे रही कि भाई पूरे इटली का अपमान है। तो ट्रंप को देखना चाहिए। आप कभी कनाडा को कहते हो कि आप 51वां राज्य बन जाओ, कभी आप किसी देश के बारे में कुछ कहते हो, कभी भारत के बारे में आप कहते हो कि भारत न रखे, किस तरीके से, मतलब भारत की इकोनॉमी को आप कहते हो कि डेड इकोनॉमी है। ठीक है क्या भाई, भारत इस तरीके से आपको रिएक्ट नहीं कर रहा है, समय समय भारत आपको संदेश दे रहा है, लेकिन आप दुनिया के तमाम देशों के बारे में कहते हैं कि राष्ट्रपति के बारे में आप कहते हो कि पत्नी ने थप्पड़ मार दिया, इसलिए उनके चेहरे पर भी सूजन है। इस तरीके से आप तमाम राष्ट्राध्यक्ष को अपमानित करने का काम करते हो, और आपको लगता है कि मैं अमेरिका का राष्ट्रपति हूं तो मुझे कोई कुछ बोलेगा नहीं, सब मेरी बात को सुनेंगे। अब ऐसा नहीं है मिस्टर ट्रंप, अब दुनिया आपको जवाब देना जानती है, और ईरान वॉर के बाद तो आपकी वास्तविकता और दुनिया के सामने आ गई है। तो मुझे लग रहा है कि ट्रंप के पास भी समय है, संयमित रहे,
सोच समझकर बयान दे। नहीं, मैं एक समीर जी से एक बात और जोड़ दूं उसमें कि जो ये कहीं ना कहीं ट्रंप की जो विवशताएं हैं उसको दिखा रहा है, उनके आत्मविश्वास की कमी हो रही है ये दिखा रहा है। और ये सब इसलिए हो रहा है, कल भी प्रेस वार्ता में उससे किसी ने पूछा कि आप अमेरिका किस मुंह से जाओगे, और वो इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि अमेरिका ने युद्ध के बाद जो अमेरिका को मिला है और जो ईरान ने पाया है, अगर उसका विश्लेषण करेंगे तो अमेरिका ये युद्ध कहीं ना कहीं विशुद्ध रूप से हार चुका है।